जलोत्रा जी जो ब्लॉक प्रमुख पति हैं, वो प्रत्याशी हैं जी, बोलिए। प्रत्याशी हैं। मैं इनके सामने चुनाव लड़ रहा हूँ। विगत रात्रि इन्होंने मेरे प्रस्तावक को 1 बजे घर से उठा लिया, अपने साथी जितेंद्र के संग स्वयं, और 2 अपने साथियों को मेरे कार्यालय भेज के मेरा जो खुद का प्रस्तावक था अमित, उसको उठा लिया। कार्यालय मेरा ब्लूबेरी होटल के पास है, राकेश, हाँ, भगत सिंह चौक के पास राकेश के नाम से मेरा कार्यालय है। रात को लड़के फोटोग्राफी का काम करके आके कैमरे रख रहे थे। इनके घर वालों को दबाव में लेके उसकी जानकारी निकाल के इसको यहाँ से उठाया गया और इसके घर वालों पर पूरा दबाव डाला गया। मेरे घर वालों को दिन प्रतिदिन दबाव डाला जाता है चुनाव लड़ने के पक्ष में। इन्होंने विगत कुछ महीने पहले मेरे ऊपर हमला भी करवाया था, जिसकी मैंने कंप्लेन भी करी थी, और ये किसी प्रकार से मुझे चुनाव लड़ने नहीं देना चाहते हैं, मेरा पर्चा खारिज कराना चाहते हैं। इनको अपनी हार का सामना दिख रहा है, जिससे ये छल कपट करके कूटनीति की राजनीति करके ये निर्विरोध चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं चुनाव आयोग, शासन, प्रशासन सबसे गुहार लगाता हूं कि इस पे कार्यवाही हो। मैंने इसकी सीसीटीवी की फुटेज जिला प्रशासन सबको सौंप दिया, पत्रकार बंधुओं को भी सौंप दी है, और मैं न्याय की मांग करता हूं और मेरा न्याय हो। ये आपका शिमला पिस्तौर क्या नंबर वार्ड पड़ता है, क्या पड़ता है वो? ये शिमला पिस्तौर 10 पड़ता है, शिमला पिस्तौर झज्जोर फार्म 10। तो विपिन जलोत्रा पहले से वहाँ से बीटीसी मेंबर है? विपिन जलोत्रा 15 वर्ष से निर्विरोध हमारे गांव सभा में चुने जा रहे हैं। हमने बहुत समय दिया, इनको चुनाव भी जिताया, इस बार ब्लॉक प्रमुख भी बनाया, बट कई वर्षों से मेरा भी मन था, मैं भी भाजपा का सच्चा सिपाही रहा, कई वर्ष भाजपा पदाधिकारी रहा। मेरा मन था चुनाव लड़ने का, इस वर्ष मैंने चुनाव लड़ने का ठाना, बट ये नहीं चाहते हैं किसी प्रकार कोई मेरे सामने चुनाव लड़े। मैं हमेशा निर्विरोध जीतता रहूं। कभी ऐसा सुना है कि एक ही बंदे का राज सदैव रहे? परिवर्तन चाहिए, हर किसी को चाहिए परिवर्तन, युवाओं को मौका चाहिए। इसी के लिए मैंने पहल की थी। जो ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी युवा मेरे सामने मेरे ग्राम सभा में आगे बढ़े और मेरा पर्चा निष्कासित करना चाहते हैं, हर तरह से दबाव करके मुझे खतरे में डालना चाहते हैं, मेरे परिवार को दबाव में डालना चाहते हैं। आपके कार्यालय पे भी ये लोग गए थे, और कहाँ से उठाया गया आपका प्रस्ताव? मेरा जो प्रस्तावक है राकेश यादव का प्रस्तावक जो अमित है, मेरे कार्यालय रुद्रपुर भगत सिंह चौक के पास से रात्रि 2 बजे उठाया गया। मेरी पत्नी पूजा यादव का प्रस्तावक जो दीपेश है, मेरी गली में रहता है, रात को 1 बजे स्वयं विपिन जलोत्रा और उनके साथी जितेंद्र ने उठाया। और अब इसकी आपने शिकायत कहीं करी थी? मैंने 112 पे रात्रि शिकायत करी, पुलिस भी आई थी। उन्होंने सुबह का मुझे कहा कि मेरा नाम अमित है, मैं राकेश भैया के पास काम करता हूँ। इसी के थ्रू उन्होंने अपना प्रस्तावक बनाया था। शिमला पिस्तौर से बीडीसी पद से खड़े हो रहे हैं वो। तो मेरे को इन सब चीज़ों में ज़्यादा पता है नहीं राजनीति के बारे में, तो मैं काम करता था, तो मैंने भी भैया के साथ बोल दिया चलो ठीक है। तो अब मेरी फैमिली को और इसके बारे में जब पता चला, तो मेरी फैमिली कह रही है इन सब चीज़ों में मत पड़, इन सब चीज़ों से हट जा। और क्या कहते हैं, कल रात को मैं फंक्शन करके आया तो मम्मी को पता चला, तो मम्मी कह रही है कि तू घर आ जा। मैंने कहा मैं सुबह आऊँगा। तो फिर भैया लोग आए थे तो मैं आया नहीं। फिर मैंने कहा मम्मी आप आ जाओ, मैं आ जाऊँगा। मम्मी के साथ में गया, घर आया, फिर आराम से सोया। और मेरे पीछे कोई भी जबरदस्ती नहीं है। मेरी मम्मी, मेरी फैमिली कह रही है तो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व मत पर, हमें इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। बस ग्राम शिमला पिस्तौर हमारा ये मेरा अपना गांव है। लगातार 17 वर्ष से मैं और मेरे परिवार के सदस्य यहाँ पर क्षेत्र पंचायत सदस्य बनते आए हैं। इस बार भी मैंने इसमें नामांकन किया है, मेरी पत्नी ने भी नामांकन किया हुआ अभी, और गांव के 2-3 लोगों ने और भी नामांकन किया है। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। जो हमारे विपक्षी हैं वो देख रहे हैं कि हार निश्चित है, क्योंकि जनता का हम लोग हमेशा 24 घंटे यहाँ पर सेवा करते हैं। तो यहाँ पर ये चुनाव आया तो हम समाज सेवी बन गए, तो ऐसा नहीं। आज उनको अपनी जमानत जब्त हो रही है, देखकर जो हार की बौखलाहट सामने दिख रही है, उसको लेकर वो बौखलाहट में अनर्गल बयान दे रहे हैं और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसी झूठी बातें कर रहे हैं। आज उनके साथ जो प्रस्तावक है उसको भी नहीं पता कि मैं प्रस्तावक बना हुआ हूं। जब आज प्रस्तावक साथ में नहीं है उनके, तो जनता कहां से साथ में होगी? कभी अपने आप फ्लैक्सियां फाड़ लेनी अपनी
फिर फेसबुक पे डाल देना, सोशल मीडिया पे डाल देना और अपने आप को दिखाना कि मेरी फ्लैक्सियाँ फाड़ रही हैं। ये तो चुनाव है, मैं अपने चुनाव में लगा पड़ा हूँ। मेरे को इस क्षेत्र के अलावा हम लोग भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जिला पंचायत सदस्य भी खड़े किए हैं, उनकी हम लोग प्रचार में भी लगे हुए हैं। तो मेरा फोकस सिर्फ यहाँ पर अपना प्रचार करना और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं उनके हम लोग प्रचार कर रहे हैं कैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जीत कर आए और हमारे क्षेत्र पंचायत कैसे जीत कर आए इस रुद्रपुर ब्लॉक में बीजेपी के और प्रधान जैसे जीत का है। हमारा ये मकसद है। और जो विपक्षी है उनका काम है कि कैसे इनको यहाँ पर हम उलझाएं और झूठे आरोप लगाकर इनको बरगलाएं और इसी में उलझे रहें। इनके करने से मैं कुछ नहीं आता। आरोप आप किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं। जो प्रस्तावक हैं आपने बयान लिए होंगे, शायद मुझे लग रहा है कि वो भी देख घर में ही है। वो खुद बोल रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से जहां मर्जी जा रहे हैं। वो बैठा हुआ वहां पे आप देख रहे हैं कि लगा रहे हैं कि ऑफिस में लेने गया। ऑफिस में कहीं भी नहीं दिख रहा। मैंने खुद देखा, मेरे को तो पता भी नहीं है कि कौन क्या लेने गया हुआ। वहां पर मैंने देखा ऑफिस में सीसीटीवी में आप खुद देखेंगे उसको कि कोई उसको नहीं ले, वहां पर जबरदस्ती लेके आया। उसकी माँ ने भेजा, यहाँ पर गांव के लड़कों को भेजा, क्योंकि रात को लेट हो जाता है। 2 बजे तक आप कौन सा ऑफिस खुलता है? 2 बजे आप उससे जबरदस्ती काम करवा रहे हो, एक बंधक की तरह काम करवा रहे हो। तो उसी माँ ने भेजा उसको कि मेरे बच्चे को लेकर आओ, रात को टुक टुक या गाड़ियां नहीं चलती हैं। तो लेने गए तो उसका जो सहयोगी था राकेश यादव का, उसने उसको नहीं भेजा, जबरदस्ती घर में बिठा लिया उसको। आप देखेंगे उसमें सीसीटीवी में। फिर उसकी माँ लेने गई है वहां पर। वो अपनी मर्जी से आया, वहां लेने गई, वो अपने घर में सोया। सुबह उठ के उसने जो करना होगा, मेरे को प्रस्तावक से क्या लेना देना। मैं अपना इस चक्कर में नहीं रहता कि कौन जीतेगा हारेगा, कौन मेरे सामने लड़ रहा है। मैं अपना काम कर रहा हूँ और मैंने 5 साल अगर काम किया है तो जनता अपने आप इसका जो हमारा चुनाव होगा अपने आप रिजल्ट देगी इसको। तो इन चीजों से फिक्र करने से कुछ नहीं होगा। ये झूठे आरोप लगा रहे हैं और मैं अपने काम में लगा पड़ा हूँ। मेरे को इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलना। पुलिस को भी तहरीर दी गई, पुलिस अब जांच कर रही है, इसको क्या कहेंगे? हाँ, पुलिस को तहरीर तो कोई भी दे सकता है। एक जांच का विषय है, पुलिस अपनी जांच कर रही है। जब प्रस्तावक उनके घर वाले कह रहे हैं कि हमारे को कोई जबरदस्ती नहीं उठाया गया, मैं अपने घर में था, दोनों प्रस्तावक बोल रहे हैं मैं अपने घर पे था, उसके घर वाले बोल रहे हैं, परिवार के सदस्य बोल रहे हैं, तो आरोप लगाने से कुछ नहीं हो जाता। वो पुलिस का काम है, अपनी वो जांच करेंगे। अपने आप जो दूध का दूध और पानी का पानी।